जय गुरु। आज हम सभी लोग अयोध्या में रात को ही पहुंच गए थे और सुबह सरी नदी में नहाने के बाद फिर हम लोग जहां ठहरे हुए हैं वहां पे आए हैं। आज यहाँ पे आकर के भगवान राम जी के सारी घटनाओं जो हम पहले से जानते हैं, विभिन्न धर्म ग्रंथ में और मंदिर के बारे में जो संघर्ष हजारों वर्ष तक चला और जिसके प्रतिफल स्वरूप आज हम जिस भव्य दिव्य मंदिर को देख रहे हैं, प्रभु राम जी वहाँ विराजमान हैं। इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष ही इस मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने किया है, भक्त लोगों ने किया है। कभी कभी एक बात आती है कि यहाँ हम लोगों का तीर्थ करना या राम जन्मभूमि में जाना, श्री ठाकुर जी कहते थे कि जहाँ जहाँ पे पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुआ है उनके जन्मभूमि को देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम प्रभु कृष्ण जब इस धरा पर वो केवल अपने अलग अलग शरीर धारण करके आते हैं, लेकिन जो चेतन सत्ता है वो एक होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। तो वही ठाकुर जब राम बन करके अयोध्या में आए थे और उस समय की सारी कहानियां, उनके जो आलोचना प्रसंग हैं भक्तों के साथ उन्होंने शेयर किया है। और उसमें बहुत ही सुंदर एक बात ठाकुर जी जब बात करते थे, प्रभु राम के बारे में जब चर्चा करते थे, तो ठाकुर जी सदैव कहते थे कि हमें अगर भक्त हो तो हनुमान जैसा भक्त हो। वो हनुमान जैसा भक्त के बारे में बात करते थे। क्यों? तो ठाकुर जी चाहते थे कि हम सब लोग जैसे हनुमान जी का जो प्रभु के प्रति जो समर्पण भावना है, कि हम सब भी उन हनुमान जी की तरह बने तो हम ठाकुर जी के हो पाएंगे। और ठाकुर जी यही उम्मीद करते थे कि हम सब लोगों का जो आचरण वो प्रभु वो हनुमान जी जैसा हो। आज हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लोगों ने बताए या जान पा रहे हैं कि पहले हनुमान जी का पहले पूजन होगा और उसके बाद भगवान राम जी का पूजन होगा। ये भगवान श्री राम के श्रीमुख से कही गई बातें हैं कि पहले जब भक्त लोग आएंगे तो भक्त का दर्शन करेंगे, उनके हृदय में भक्ति आएगी और भक्ति के बिना प्रेम नहीं आती है और प्रेम के बिना प्रेममय को जाना नहीं जाता है, उनको समझा नहीं जाता है। और ऐसी और एक जो घटना के माध्यम में जानकारी ठाकुर जी बोलते थे, वो वर्णन करते थे कि हम नदी पार करके जाते थे और वहां जंगल थी और उस जंगल में बहुत बड़े बड़े पत्थरों का टीला था, वहां हम बैठे रहते थे। तो वो सारी जो वर्णन उसमें आती थी और उस वर्णन को देखे तो वो वर्णन सरी नदी का वर्णन होता था, सरी नदी का वर्णन था। तो आज उस सरी नदी का जो वर्णन ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में किए हैं, आज साक्षात हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। एक बात हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए, मैंने एक बात यहाँ पे आकर के आज जाना कि हम अपने आदर्श के प्रति अगर अनुरागी ना बने तो ऐसा ही जैसे प्रभु राम का ये मंदिर को स्थापित करने के लिए कितने बार इसको तोड़ा गया और इनके इस तोड़ने से रोकने के लिए हजारों नहीं लाखों भक्तों ने, जिस सरजू में जो हम पानी देखते हैं, ये खून की जो बाण जो है, खून का एक सैलाब वहां पे आया, इस तरह का वर्णन हम लोग देखते आए हैं। और ये केवल कमी किस वजह से है कि हम लोग अनुरागी नहीं बन पाए हैं। हम लोग अनुरागी बने, प्रभु के प्रति हम ईमानदारी से अपने जीवन को बिताएं, अपने सभ्यता अपने संस्कार को ना भूलें, उसको लेकर के चलें। हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और मैं एक एक करके जो यहाँ पे जो कैमरामैन है वो हमारे बेटे उज्जवल है, वो कैमरा संभाल रहे हैं और माता जी हैं। तो माता जी से मैं पूछूंगा, आपने क्या मन लगलो? माँ जो है बंगला अच्छी तरह जानती है, तो मैं उनसे क्या मन लग से अयोध्या से কেমন লাগে? ये सब देखे, रंग देखे हैं, ठाकुर प्रति आरो श्रद्धा के बारे ना कि शांति को कैसा लगा? जो नदी में आया नहाई, तो यहाँ नहाते समय आपको क्या याद आया? जैसे भगवान राम ने भी यहाँ पे नहाए थे, जब वो लोग बचपन में थे, वो चारों भाई थे
और वो वहां पे जाते थे। उस नदी में कितना बार उन्होंने वहां पे स्नान किए, उस नदी को पार किए, उस नदी से और भगवान राम से, भगवान राम के परिवार से, अयोध्या वासियों से कितने लाखों वर्ष पुराने की जो इतिहास है, और इस गौरवमय नदी में हम लोगों को स्नान करने का जो पुनीत अवसर मिला, इस पर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, तो आपको मन में क्या सोचा, क्या भाव आया? क्या भाव आया आपके मन में कि हमें यहाँ नहाने का सौभाग्य मिल रहा है? और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। तो दर्शन करने से राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन हनुमान जी का करेंगे, और फिर जो है भगवान राम जी का करेंगे। तो आप इसके मन में क्या क्या भाव आपको आ रहा है कि आप हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे? अच्छा लगेगा, और वहाँ पे तो यही से नहीं, भगवान की ये भाव से ये होता है कि जैसे हम उनके प्रति भक्ति करते हैं, हम ठाकुर जी के प्रति हमारा भक्ति और बढ़ेगा कि ठाकुर जी इस रूप में भी यहाँ पे विराजमान थे, और कितना संघर्ष करना पड़ा भगवान होने के बावजूद भी। तो अगर भगवान होकर के इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोगों के जीवन में भी तो इतना संघर्ष करना चाहिए। हम जरा सा संघर्ष में डर जाते हैं। हमारे जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं और आप सब चीज देख रहे हैं। इसको देख करके आपको कैसा लग रहा है और क्या आप सोच रही है? देख के बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार राम जन्मभूमि में आए हैं, और यहाँ आना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरे विचार से यही जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ आके जो है भक्ति और ज्यादा बढ़ गई है, और ठाकुर जी के प्रति भी और श्रद्धा और भक्ति और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ही सुंदर। अब मैं जो कैमरामैन है उनसे कहूंगा, लाओ मेरे पास लाओ, मैं थोड़ा सा देखता हूँ। और आपकी क्या, हाँ, कैसा लगा आपको ये जब यहाँ पर आप आए हैं राम के जन्मभूमि पर, रामनगरी में, तो आपको कैसा लग रहा है? राम जन्मभूमि में आके बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, और मन में क्या भाव आ रही है? मन में बहुत सुंदर सुंदर विचार आ रहे हैं, देखने को मिलेगा। जन्मभूमि को देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर जी के ये देख करके ठाकुर जी के प्रति आपका भक्ति भाव बढ़ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम सभी लोगों ने शेयर किए हैं। अब इस तरह से अनेकों घटनाओं के साथ, और ये जो यात्रा है ये हम सब के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। और हम पुनः आज इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, और सबको हमारे लोगों की तरफ से जय।